हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिकली देखो, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एंड 31A, आगे 31B भी है और C भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको आर्टिकल 31 एंड 31A के बारे में बताऊंगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से रिमूव क्यों किया गया, क्या रीजंस रहे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने लागू करी इसको हटाने के लिए, क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस रहीं जो इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया। ठीक है, उसको वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिए। क्यों, और जो भी एनडीए सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में। एक और बात गाइस, इस वीडियो का एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज के बारे में भी हम एंड के वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरी जो वीडियोस अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, अगर आपने पॉलिटी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके स्टार्टिंग से देखो गाइस, क्योंकि वीडियो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कोई नया वीडियो रैंडमली देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 टू 32 फंडामेंटल राइट है, ये बताया था। अब इस 30 जो बीच में आता है अपना आर्टिकल 31, इस आर्टिकल 31 भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट था। ठीक है, लेकिन उसे फंडामेंटल राइट से हटाया गया। अब अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था, फ्रॉम स्टार्टिंग में आपको बताऊं कि जो 31 आर्टिकल था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, और वो एक फंडामेंटल राइट था, और उसको हटाया किस अमेंडमेंट के थ्रू गया था, वो 44th अमेंडमेंट 1978 था, जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया। अब इस फंडामेंटल राइट को जब रिमूव कर दिया तो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ मेंशन किया, वो डाल दिया कहाँ पर, आर्टिकल 300A में उसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट में ये होता है कि अगर आप उनके खिलाफ कोई भी वायलेशन होता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ऐसा नहीं है। अगर उनके रिगार्डिंग अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ भी रोल, अगर कुछ वायलेट होता है या कुछ भी होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कहाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में, और इसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 में भी ये बताया था, 19(1) में, कि हमारे पास आर्टिकल 19, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे 6 फ्रीडम है, मैंने आपको 6 फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 6 फ्रीडम हमें मिली हुई हैं, और मैंने ये बताया था कि उस टाइम जो आर्टिकल 19 था उसमें टोटल 7 फ्रीडम थी, लेकिन 6 रह गई, और वो एक फ्रीडम कौन सी थी, वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी बताया था। ठीक है, तो मैं बस टोटली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो आर्टिकल 30 मतलब आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19(1)(f), यानी कि ये दोनों आर्टिकल कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों आर्टिकल्स बात कर रहे हैं किसके बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। क्या मैं सही हूं? हाँ, बिल्कुल मैं सही हूं, क्योंकि आर्टिकल 91(f) एंड आर्टिकल 31 दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं, दोनों ही आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या राइट्स देती है। सबसे पहले राइट्स देती है कि टू ओन माई प्रॉपर्टी इज माई फंडामेंटल राइट। ओन माई प्रॉपर्टी यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस पर आपका अधिकार है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उस टाइम जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, उस टाइम आपके पास यही अधिकार थे कि आप अपनी प्रॉपर्टी का, आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका हो या चाहे आपकी मम्मी पापा का हो, किसी की भी प्रॉपर्टी, वो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, और वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हो एज अ बेनिफिट में, जैसे कि आप रेंट पर दे सकते हो, आप उससे जो भी इनकम सोर्स है आप उसको इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पर कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी, आप उसको इंजॉय कर सकते हो किसी भी तरह से। डिस्पोज राइट, आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करो। ठीक है, आप रेंट पर देकर चले जाओ, आप कहीं और दूसरी जगह जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, ये सारे आपके पास राइट्स थे। अब अगर मान लो उस टाइम क्या था, इफ स्टेट वांट योर प्रॉपर्टी, अगर मान लो सरकार है, सरकार ऑब्वियसली आपकी जमीन ले अगर उसको जरूरत पड़ेगी और वो लेना चाहती है। ठीक है, जो सरकार है, स्टेट है, जो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, उसको ज़रूरत है, अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट करने के लिए, ऐसा कोई सोशल काम करने के लिए, उसको खुद की ज़रूरत के लिए अगर वो आपकी ज़मीन को लेना चाहती है, तो या तो वो आपको प्रॉपर रीज़न देगी कि वो ज़मीन क्यों चाहिए, या कोई ऐसा कानून बनाएगी और जिससे आपकी वो ज़मीन ले सकती है।
ठीक है, और उसी के बराबर एक और चीज, वो आपको एडिक्वेट कंपनसेशन, यानी कि वो आपको एक कंपनसेशन देगी, आपकी जमीन लेगी, आपको कंपनसेशन देगी। ठीक है, अब कंपनसेशन कितना देगी, कैसे देगी? अब एक और चीज, उससे पहले मैं एडिक्वेट कंपनसेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो वर्ड है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन, इस वर्ड की कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। अब कंपनसेशन किस तरह से देगी? अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो एडिक्वेट कंपनसेशन डिफाइन नहीं है, तो अब मुझे कौन बताएगा एडिक्वेट कंपनसेशन? मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि जिसकी कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन जाननी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट आपको हर एक सवाल का आपके जवाब देगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि कंपनसेशन कितना देगी। वो कंपनसेशन देगी मार्केट रेट के बराबर। अगर आपकी ज़मीन 5 करोड़ की है तो सरकार आपको 5 करोड़ देगी, अगर आपको 10,000 की है तो आपको 10,000 देगी, 50,000 की ज़मीन है तो आपको 50,000 देगी। मतलब मार्केट रेट में उस ज़मीन की जितना भी प्राइस होगा सरकार आपको उतना देगी। लेकिन सरकार को भाई ये हुआ कि अगर मैं ऐसे ही, अगर मैं किसी की भी ज़मीन लेनी हो और मुझे ऐसे ही अगर हर किसी को 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ या 10-10 करोड़ या 50,000, 60,000 अगर मैं ऐसे रुपए बांटूंगा तो ऐसे तो नहीं चलेगा। सरकार ने ये कहा उन्हें तो डेवलपमेंट करना है, उन्हें एग्रीकल्चर इंकरेज करना है सरकार को। अब उनको किसी की ज़मीन चाहिए तो क्या सरकार सबको उतना मार्केट रेट पर कंपनसेशन देगी? तो फिर कैसे काम चलेगा? सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई हम ऐसे मार्केट रेट के बराबर तो कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहती है कि ऐसे कैसे नहीं दोगे आप? जितने की जमीन है, आपने जिसकी जमीन ली, आप उसको कंपनसेशन क्यों नहीं दोगे? और आपको जितने की कीमत की जमीन है आपको उतना देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप मुझे इसका कोई ना कोई उपाय बताओ। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर मैं दूंगा, अगर हम ऐसे कंपनसेशन मार्केट रेट के बराबर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सरकार ने फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ ऐसा करो जिसमें हमें कंपनसेशन, मतलब मेरी मर्जी हो, हमें हम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि जैसे कि मान लो एक प्रेम्बल में अपना वर्ड है सोशलिज्म। ठीक है, उस सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सरकार का काम ये है, सोशलिज्म वर्ड का अगर बढ़ावा करती है सरकार, तो उसका मतलब ये कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और देश में अगर 100 लोग हैं, अगर अपने देश में, और मुझे अपने देश वालों को मदद करनी है, ये 100 रुपये इन 100 लोगों में बराबर बांटने हैं, तो सबको 1-1 रुपये मैं दूंगा ना बराबर। ऐसा तो नहीं किसी को 10 रुपये दे दूं, किसी को 5 दे दूं, किसी को 1 दे दूं, नहीं। अगर मैं सबको 1-1 रुपये दूंगा तो जाके सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सोशलिज्म वर्ड जो है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन यहाँ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम उनसे तो ज़मीन लेंगे, राइट, और जिनके पास नहीं है हम उनको जमीन देंगे। और या फिर जैसे कि मतलब वही हो गया ना कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम उनसे ले सकते हैं और हम, मेरी मर्जी, हम उनको कंपनसेशन दें और चाहे ना दें। लेकिन जो उनके पास नहीं है जमीन, या जिनसे हमने जमीन ली है, उनको हम कंपनसेशन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट हो गया ना, कि दोनों को बराबर कर दिया। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है हमने, या जिनके पास कम है हमने उनसे छीन लिया और हमने उनका कंपनसेशन नहीं दिया, और अमीरों से हम जमीन ले नहीं रहे जिनके पास बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं सोशलिज्म वर्ड का बढ़ावा किया और दोनों को कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट कर दिया कि हमने अमीरों से जिनके पास बहुत ज़मीन थी उनसे लेके, और अगर जिनको गरीब हैं, जिनसे हमने ज़मीन ली, या जिनको हम ज़मीन दे सकते हैं, या जिनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं, मेरी मर्जी है, जितना चाहे उतना हम कंपनसेशन दे सकते हैं, तो वो सरकार के ऊपर हो गया। तो सरकार सोशलिज्म वर्ड को लेकर आई, तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट मान गई कि हाँ तुम बात सही कह रहे हो कि सोशलिज्म वर्ड की अगर बात करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कि दोनों एक बैलेंसिंग आ रही है, एक बैलेंस बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो सरकार है वो मान गई। और इस सोशलिज्म वर्ड को ध्यान रखना, इसका बहुत अहम रोल प्ले है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस ब्याह पर कन्विंस किया कि प्रेम्बल में वर्ड था सोशलिज्म, उसके ब्याह पर उन्होंने इस कंपनसेशन, मार्केट में जो कंपनसेशन, उसके बराबर कंपनसेशन देने की बात को खत्म किया, और ये डिपेंड छोड़ दिया सरकार के ऊपर कि वो किसको देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती है, और किसको कितना देगी, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर सोशलिज्म वर्ड के अकॉर्डिंग, अब ये ऐसा नहीं है कि गरीब से छीन ली और अमीर से ले नहीं रहे जमीन, ऐसा नहीं है। दोनों की एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और दोनों को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है। तो जब सरकार ने इस तरह से कर दिया कि हाँ यार सोशलिज्म वर्ड है, मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूँ, कंपनसेशन नहीं दूँ, ठीक है, तो इस तरह से ना फिर जब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, क्योंकि ये तो सरकार की मर्जी चल रही है, तो आपका एक फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा। तो इसी तरह जब इस राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 है, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया। और इसके पीछे मेन रीजन ये भी है, वही चीज़ है कि सरकार को मान लो एग्रीकल्चर बढ़ावा करना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो सब कुछ है, या कहीं कोई डेवलपमेंट करना है, सरकार को जमीन चाहिए, अगर वो सबको बराबर मार्केट रेट पर कंपनसेशन देगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ उसने बैलेंस करने के लिए सोशलिज्म वर्ड को मेंशन किया कि हम देश के हर एक नागरिक को इक्वली ट्रीट करेंगे, कि अगर हम किसी से ज़्यादा है तो हम उससे छीनेंगे, और किसी के पास कम है तो हम उसको देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया। अब मैं बात करता हूं कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A में बताया गया फॉर पब्लिक इंटरेस्ट कि गवर्नमेंट जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट या गवर्नमेंट इंटरेस्ट के ऊपर अगर बात आती है, उसके फायदे की बात है, पब्लिक के फायदे की बात है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ किसी भी ब्याह पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, और आपके जो अधिकार हैं वो आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं पढ़ी थी आर्टिकल 14 में, और फंडामेंटल राइट्स थे। तो अगर गवर्नमेंट इन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करती है, किसके बिहाफ पर, अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आप समझना, अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है कहीं पर भी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और उसके बिहाफ पर आपके अगर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 वायलेट हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ध्यान रखना, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है कहीं पर, और उसके बिहाफ पर अगर आपके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 यानी कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, ठीक है। अब एक और मैं लास्ट पॉइंट आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट सेट अ सीलिंग लिमिट का यहाँ पर रोल ये है कि मान लो सरकार अपने एक लिमिट क्राइटेरिया सेट कर देती है कि जिसके पास 4 एकड़, मान लो 4 एकड़ जमीन जिसके पास है, हम उसको कंपनसेशन तो नहीं देंगे, और जिसके पास 4 एकड़ से अगर कम जमीन है और हम अगर उससे जमीन लेते हैं तो हम उसको कंपनसेशन देंगे। 4 एकड़ से ज्यादा या 4 एकड़ के बराबर अगर किसी के पास जमीन, ये एक एग्जांपल है, ऐसा 4 एकड़ नहीं है, 2 एकड़ भी हो सकती है, 5 एकड़ भी हो सकती है, एक लिमिट सेट करता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि सरकार एक लिमिट सेट कर सकती है कि जिसके पास 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, हम 4 एकड़ से कम वालों की अगर हम जमीन लेते हैं तो हम उनको कंपेंसेशन देंगे, और 4 एकड़ से ज्यादा और 4 एकड़ के बराबर की अगर किसी के पास जमीन है तो हम उसको कंपेंसेशन नहीं देंगे। इसको हम कहते हैं सीलिंग लिमिट, इस वर्ड को भी याद रखना। तो आर्टिकल 31 किस तरह से रिमूव किया गया मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया वो मैंने आपको बताया, और वो किस बिहाफ पर हटाया गया, वर्ड यूज किया गया प्रेम्बल, सरकार ने इस्तेमाल कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, सोशलिज्म वर्ड का, सुप्रीम कोर्ट के आगे रिप्रेजेंट किया कि इस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो हम उसके हिसाब से करेंगे कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेंगे, और जिनके पास नहीं है हम उन्हें जमीन दे सकते हैं, उन्हें कंपनसेशन देंगे जिनको जरूरत है। इस तरह से हम एक बैलेंस बनाएंगे और हम डेवलपमेंट करेंगे, हम एग्रीकल्चर को एनकरेज करेंगे। इस तरह से सरकार ने बात करी फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की। तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 31C और 31B के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में बस यही सरप्राइज है गाइस कि आप हमारे चैनल को बस सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर करिए, और एक फास्ट ट्रैक रिस्ट वॉच है, आप जैसे हमारे 1 जनवरी तक 1K सब्सक्राइबर पूरे करवाते हो, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है आप लोग करवा ही दोगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। और आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो ये एक फास्ट ट्रैक रिस्ट वॉच है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और गाइज हमें 1K का टारगेट अचीव करना है 1 जनवरी तक, और मुझे पता है आप करवा दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।